तिलक 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 काटना नहीं होता, तोड़ना है। मीठा मुंह तो करवा दो, मीठा मुंह कराओ, बर्फी डालो। चलो दीपन कटाई सारी बोल बाल के 2-3 लगा लो इकट्ठी। राम मेरा सभी इकट्ठे ज्यादा काम कर दिया, जब इकट्ठी ला लिया कर दिया किसी दिख नहीं रहा और लग जाएगा। ठीक लगाओ तो भाई मोमबत्ती ले आते पर ठीक है। आपके कर्मचारी सरस्वती करीब अच्छी गैदरिंग है जी सर, मैक्सिमम लोकल ही है आपके। ठीक है जी। काफी टाइम की कोशिश की और सील भी आ जाती है। क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे? मैं सुरेंद्र कौशिक, ब्रांच मैनेजर HDFC बैंक भिवानी ब्रांच। हमारी पहले 18 साल से ब्रांच थी मैम गेट पे, अभी हमने यहाँ पे रिलोकेट की है, ये SCF 5051 पंचायत पॉकेट में। क्या नई चीजें रहेंगी और ग्राहकों के साथ कैसे तरह है नहीं, हमारा सुविधाएं तो सारी हैं यहाँ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी लोन्स की, सब इस प्रकार की सुविधाएं हम यहाँ पे हर एक ब्रांच से देते हैं, वैसे इस ब्रांच से भी दे रहे हैं। और ये 18 साल से यहाँ पे कार्यरत है ये बैंक ब्रांच जो हमारी है। और हमारा मतलब वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट बैंक है, आप 5th लार्जेस्ट बैंक है, और इंडिया में 2nd लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर SBI। यहाँ पे 100 के करीब स्टाफ है हमारा, जिसमें लोन्स वाले भी हैं और नीचे ब्रांच सर्विस वाले भी हैं। ग्रामीण पार्किंग की जो व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, और सारी सुविधाएं जो हम वहाँ दे रहे थे यहाँ भी दे रहे हैं। सुविधाएं तो बैंक की सारी सेम ही है, बस सिर्फ पार्किंग की और हमारे को बैठने की जो सुविधा और ग्राहक को आने जाने के लिए स्पेस की जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी की है बैंक। आज बैंक का नई ब्रांच को दोबारा से खोला है। आज HDFC बैंक की जो शाखा है उसका स्थानांतरण यहाँ पे किया गया है, और इसमें इनसे मेरी आशा है कि ये अच्छा काम करते हैं और आगे चलकर भी ये शहर के लिए ज़्यादा सुविधाई होगा। लेकिन एक बात मेरी तरफ से भी है, ये बाहर का जो कंपाउंड है, जो सड़क बननी है, वो सारी सड़क का हमने टेंडर लगवा दिए हैं और जल्दी ही उसका काम पूरा हो जाएगा। तो नई जगह पर नई सड़क बनेगी तो और अच्छी बात होगी। जो ग्रीन बेल्ट थी हमारी, ग्रीन बेल्टों का काम अधिकतर पूरा हो गया है इस क्षेत्र में, और भी कुछ काम हमने अभी देखे हैं, हम उनका भी काम पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि एक पीछे वाला पार्क है यहाँ पे, उस पार्क की अवस्था देख के ऐसा लगता है कि ये किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। उसको ठीक करने का काम भी हम जल्द से जल्द करने जा रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन भी मिले और लोग वहाँ पे बैठ भी पाएं, इसके लिए हमारा प्रयास है। विधानसभा सत्र भी चल रहा है सर, आपने भिवानी की डंपिंग यार्ड की समस्या है, सर आने वाले समय में क्या क्या विकास कार्य डंपिंग यार्ड की समस्या को लेकर? भिवानी शहर की एक तो सड़क कोई भी बाकी नहीं रहेगी, सारी सड़कें पूर्णोद्धार होगा। जो कच्चे क्षेत्र हैं वहाँ नगर परिषद हमारी सड़कें बनाने जा रही है, और ऐसी स्थिति जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उन पे जल्द से जल्द काम शुरू होके काम अच्छा होने के आसार हैं, और वो काम जल्द से जल्द पूरे हों, इसके लिए प्रयास है। ऐसा है, करीब
30 से 40 कॉलोनियाँ हमारी शहर की अप्रूव होंगी, क्योंकि पहली लिस्ट में हमारे डीसी महोदय ने और प्रशासन ने वहाँ समय पे अपनी कॉलोनियों को भेज नहीं पाए। आज हम ये मानते हैं कि वे अपनी पूरी तन्मयता के और लगन के साथ जिस भी डिपार्टमेंट की कोई सड़क बाकी है उसको बनाने का और डंपिंग यार्ड को यहाँ से दूर ले जाने का काम हम करेंगे। इसके लिए सरकार ने हमारे सबको वचन भी दिया है कि आप अपना क्षेत्र बताएं, हम उसको लेकर कहीं भी आपके जो ये चिंता है डंपिंग यार्ड की उसको दूर करने का काम करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि जो भिवानी शहर की सड़कें हैं बिल्कुल 27 करोड़ का एस्टिमेट लगाया है, तो कब तक ये खर्चा बहुत होगा? ऐसा है जी, ये 25 करोड़ की सड़कें तो अपनी चालू हैं। कल भी एक सड़क का शिलान्यास हमने किया था। जो सीमेंट की सड़कें हैं उनके ऊपर हम मास्टिक करवा सकते हैं, खाली तारकोल और उसके अंदर रबड़। ये एक विधि है जिससे सड़क पानी से नहीं टूटती है, और ये सारे काम हम जल्द से जल्द शहर में करवा रहे हैं। पतराम गेट से लेके और आलू बाजार तक की सड़क, जो पतराम दरवाजा बाहर होता है उससे लेके हम वहां तक की सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा है कि हमारा घोसिया वाले चौपड़ से और हनुमान गेट तक का काम पूर्ण हो चुका है। एक काम हमारा पिपड़ीवाड़ी रोड़ी से और डाना नरसान तक की सड़क का काम हमारा चल रहा है। का हमने पहले से काफ़ी सुधार किया है। आपने अब देखा भी होगा शहर के अंदर 10 बजे 11 बजे से पहले पहले कचरे का उठान हो जाता है। शायद ही कोई कोना ऐसा होगा शहर का, या शायद ही कोई ऐसा घर होगा शहर का जहाँ से कचरा कलेक्शन ना हो पाता हो। और फिर भी कोई समस्या शिकायत हमारे सामने आती है तो हम तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम भी करते हैं। और बहुत जल्दी हमारा सफाई का स्वीपिंग का टेंडर भी लगने जा रहा है। जो हमारी जो आउटर कॉलोनियाँ हैं वहाँ पिछले 7-8 महीनों से दिक्कतें थी, तो टेंडर प्रक्रिया के अंदर कुछ तकनीकी खामियां रह जाती थी। हेड ऑफिस के स्तर पर 1-2 बार इसके अंदर कोई आपत्तियां भी लगी थी। अब उनको दूर करके हम निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक व्यवस्था बना करके शहर का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा जहाँ नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई नहीं होगी। और यही हमारा संकल्प भी है। माननीय विधायक जी का भी उसमें बड़ा प्रयास रहता है कि कोई भी इस प्रकार की आपत्तियां मुख्यालय स्तर की आती हैं तो निश्चित रूप से दूर कराने के लिए माननीय विधायक जी लगे रहते हैं। और आशाएं हैं कि इस माह के अंत तक ये टेंडर लग करके सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कचरे का उठान मैं मानता हूँ कि फिर भी अगर कोई शिकायत आपके पास आती है तो हमें उसकी जगह की लोकेशन बताएं, समस्या बताएं, तुरंत प्रभाव से ठीक करने का काम करेंगे। परिषद द्वारा कोई ऐसा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि आम नागरिक जी बिल्कुल, नगर परिषद ने हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है। हमारे सेंटर इंस्पेक्टर का नंबर भी हमने बता रखा है, और हमारे पार्षद भी हैं, उनका नंबर भी जनता के पास में, साथ साथ नया नंबर भी है 98-122-82-030। आप किसी भी समय कोई भी समस्या हो हमें इन नंबरों पर बता सकते हैं। हमारे पार्षद के माध्यम से, मेरे माध्यम से या किसी भी स्तर के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। कि जो टैक्स लिया जा रहा है तो उसमें 1200 रुपये अलग से ऐड है सफाई के नाम पे। वो गार्बेज चार्ज है, वो हेड ऑफिस से गार्बेज का लग के आ रहा है। लेकिन 1200 रुपये ये नहीं कि भी कई बार त्रुटियां हो जाती हैं होटल के अंदर, और त्रुटियों को सही करने का काम भी हम कर रहे हैं। अब शनिवार को भी हम कैंप लगा करके पीआईडी के अंदर जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। अभी हमने तय किया है कि भी जैसे हमने बिल डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है, बिल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि उनकी पीआईडी प्रॉपर्टी का क्या आईडी नंबर है, उसके अंदर किसके नाम है, कितने उसके वर्ग गज है, क्या उसकी प्लॉट का एरिया है, और क्या टैक्स है, क्या गार्बेज टैक्स है। इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी तो कुछ कमियां रहेंगी तो त्रुटियों को दूर करने का काम निश्चित रूप से हम अपने नगर परिषद में कैंप लगा करके और ऑब्जेक्शनों को दूर करने का काम कर रहे हैं, और शनिवार को कैंप भी लगाएंगे। 260 रुपये यूनिट के हिसाब से होता है। अगर कमर्शियल यूनिट है तो उसका अलग है, और गज के हिसाब से भी होता है। प्लॉट का एरिया क्या है आपका, वो अलग अलग मापदंड पैरामीटर्स हैं, उनके अनुसार लगाया जाता है। फिर भी हमें लगता है कि भी इस प्रकार का चार्ज हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है तो हम उसको ठीक भी कर देते हैं, चाहे टैक्स की बात हो, चाहे गार्बेज की बात हो, या फिर डेवलपमेंट चार्ज की बात हो। इन सभी चीज़ों को त्रुटियां दूर करने का काम हम नियमित रूप से कर भी रहे हैं। अब तक हमने करीबन 30,000 के लगभग ये त्रुटियां हमने अब तक दूर भी सही भी की हैं।
सर